के 5 विधानसभा राज्यों में जिस तरह से चुनाव पूर्ण हुए हैं और जिस तरह से नतीजे आए हैं, खासकर पांचों राज्यों के नतीजों ने तो सबको चौंकाया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हारी है और भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा बहुमत हासिल किया है, तो उसने भी चौंकाया है। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में जिस तरह बीआरएस को हराया है, तो उसने भी चौंकाया है। और दूसरी तरफ एमएनएफ को जिस तरह से जेडपीएम ने हराया है मिजोरम में, तो उसने भी चौंकाया है। लेकिन आज हम बात करने वाले के आखिरकार इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो पूर्ण हुए हैं और जिनकी की मतगणना हुई है, आपको बता दें कि आखिरकार इन 5 राज्यों में जीत और हार का अंतर कितना रहा ज्यादा से ज्यादा। कोई कोई ऐसे है कि जो 13 वोटों से भी हारे हैं और कुछ ऐसे भी है जो 1-1 लाख वोटों से भी जीत गए हैं। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिरकार किस राज्य में किसकी सबसे बड़ी हार हुई है और किसकी सबसे बड़ी जीत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है और खासकर बीआरएस के लिए और एमएनएफ के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, जिनकी सरकार चली गई है कुछ राज्यों से। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा वोटों से जीता और कौन सबसे कम वोटों से जीता है। अगर बात करें राजस्थान के विधानसभा चुनाव की, तो राजस्थान में सबसे बड़ी जो जीत हासिल की है वो है जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी, जिसने के राजस्थान में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। दिया कुमारी ने विद्यानगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोटों से हराया है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। और सबसे कम अंतर से कौन हारा है? राजस्थान में सबसे कम अंतर से हार का रिकॉर्ड भी भाजपा प्रत्याशी के खाते में आया है। यह कोटपुतली में भाजपा के हंसराज पटेल अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी राजेंद्र सिंह यादव से महज 321 वोटों से हारे हैं। तो ये राजस्थान के आगे मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटों से जिसकी जीत हुई है वो है इंदौर 2 निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के रमेश मेंदोला ने 1,07,047 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। यह जीत सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक, यानी कि इतने बड़े अंतर से बाकी के 4 राज्यों में कोई भी नहीं जीता है। और सबसे कम अंतर से हार किसकी हुई है, तो आपको बता दें शाजापुर सीट पर कांग्रेस के कराड़ा हुक्म सिंह महज 28 वोटों से हार गए हैं और हुक्म सिंह को भाजपा के अरुण भीमावद ने हराया है। तो ये मध्य प्रदेश की बात हो गई। अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां पर के कांग्रेस ने जीत हासिल की बीआरएस को पछाड़ते हुए। तो वहां पर सबसे बड़ी जीत हुई है जो वो है एआईएमआईएम चीफ और सांसद अवैसुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा सीट से 81,660 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। इन्होंने बीआरएस के मूपी सीताराम रेड्डी को हराकर तेलंगाना चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी के और ओवैसी के भाई ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। और सबसे कम अंतर से हार किसकी हुई है? चवेला सीट से बीआरएस के काले यादैया ने अपने प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार भीमभरत पामेना को 268 वोटों से हराया है। यह तेलंगाना में सबसे कम अंतर से हार हुई है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की, जहां पर भूपेश बघेल की सरकार जाती रही और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। तो वहां पर सबसे बड़े अंतर से जीत जो दर्ज की है वो है रायपुर शहर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बरिज मोहन अग्रवाल ने 67,719 वोटों के अंतर के साथ राज्य में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर महंत राम सुंदर दास को हराया है। और सबसे कम वोटों की हार की बात करें तो यहाँ सबसे कम वोटों से हार भी दिलचस्प है। कांकेर में रोमांचक मुकाबले में भाजपा के आसाराम नेताम ने कांग्रेस के शंकर ध्रुव को सिर्फ 16 वोटों के अंतर से हराया है। कितना दुख लगा हुआ कि 16 वोटों के अंतर से हार गया। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वोटों से जीत आइजोल उत्तर 2 के निर्वाचन क्षेत्र से जेडपीएम के उम्मीदवार डॉक्टर वनलाल थाना ने राज्य में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की है। इन्होंने एमएनएफ के
वल्लानसाउमा को 6500 वोटों से हराया है। और सबसे कम अंतर की बात करें तो तुरियाल सीट से एमएनएफ के लाल डंगियाना ने केवल 13 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है और उन्होंने जेडपीएम के उम्मीदवार को हराया है और यह सबसे छोटी हार है मिजोरम में विधानसभा चुनाव में। तो दोस्तों ये थे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें 3 राज्यों में भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल कर लिया और एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली और दूसरी तरफ मिजोरम में जिस तरह से जेडपीएम ने जीत दर्ज कर ली, तो अपने आप में सभी राज्यों से विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।